जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो, वेलकम टू पाहुजा लॉ एकेडमी। मैं पंकज सर आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। इतिहास को सामान्यतः हम 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इतिहास को हम इन 3 कालखंडों में विभाजित करके पढ़ते हैं। तीसरा जो कालखंड है बेटा, आधुनिक भारत का इतिहास, उस आधुनिक भारत के इतिहास में आपको 10 से उस आधुनिक भारत के इतिहास में बेटा आपको 10 से 12 टॉपिक का अध्ययन करना होता है। परंतु उन 10 से 12 टॉपिक की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो उस टॉपिक के बिना ये 10 से 12 टॉपिक अधूरे रह जाते हैं, वह है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, ये बेटा जो टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन, मोस्टली इसको नहीं बताया जाता है, जबकि आपके एग्जाम में राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस एवरी बार यानी एवरी टाइम पूछा जाता है। आप यूपी जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, आप हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, आगामी आने वाले समय में हरियाणा एडी का एग्जाम देंगे, छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जाम देंगे, आप उत्तराखंड जुडिशरी का एग्जाम देंगे, आप किसी भी स्टेट का जुडिशरी या एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। और स्पेशल इस टॉपिक को एक सेपरेट अलग बना के सिलेबस में डाला जाता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये जो टॉपिक है बेटा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अब मुद्दा यह है कि हमें सर पढ़ना क्या होता है, उस पर हम बात करते हैं। और सर हमें ये पढ़ना है, तो आप उसके बारे में बताओ कि सर हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें क्या होता है बेटा, सन 1900 से लेकर 1947 तक, इस बीच में जो भी हमारी घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं, हमें उन घटनाओं का अध्ययन करना होता है अकॉर्डिंग टू पीटी प्लस मेंस। पीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऐसा बेटा कदापि नहीं है कि आप मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, पीटी के नहीं, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, मेंस के नहीं, क्योंकि आपकी पढ़ाई एक साथ ही चलती है, पीटी और मेंस की। यदि कोई आपको पीटी के नाम पर पढ़ाता है तो समझो वो आपको बरगला रहा है, मेंस के नाम पर टॉपिक्स बता रहा है तो बरगला रहा है, क्योंकि आपको फैक्ट के साथ साथ में कॉन्सेप्चुअल जानकारी होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ आपको फैक्ट की जानकारी होना चाहिए। तो फिर आप बहुत आसानी से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को क्रॉस करते हुए यानी इंटरव्यू तक आप पहुंच जाएंगे, जब आपको यह समझ बन जाएगी। तो यहां बेटा आपको 1900 से 1947 से संबंधित इस बीच में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं पर एक विस्तृत चर्चा करनी है। जैसे बेटा आप जानते हैं 1905 में एक घटना घटी है, इस घटना का नाम है बेटा बंगाल विभाजन। आप बेटा आप एग्जाम को उठाकर देखो, एग्जाम को उठाने का मेरा मतलब क्या है, यानी आप जो जुडिशरी के पेपर दे रहे हैं, आप जिस भी जुडिशरी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, उस स्टेट के जुडिशरी के या एपीओ के पिछले 5 से 10 पेपर उठा के देखो, आपको उसमें बंगाल विभाजन से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस अवश्य दिखाई देगा। तो इस तरीके की जो 40 से 50 घटनाएं हैं जो 1900 से लेकर 1947 के बीच में घटित हुई हैं, आपको उन घटनाओं के बारे में पढ़ना आवश्यक है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से वे घटनाएं लिखने का, आपको घटनाएं बताने का प्रयास करूंगा जो आपकी पुस्तक में नहीं मिलेंगी। एक साथ कुछ घटनाएं छोड़ दी जाएंगी, मैं आपको उस कंप्लीट घटनाएं एक साथ देने का प्रयास कर रहा हूं। 1906 में क्या हुआ बेटा, यानी मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना
1906 में बेटा मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ और 1907 में बेटा सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में बेटा कांग्रेस का 2 धड़ों में विभाजन हो गया। 1909 में क्या हुआ बेटा, एक एक्ट आया, उसका नाम है बेटा मार्लो, यानी मार्लो मिंटो सुधार, मार्लो मिंटो सुधार। ये भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके पश्चात 1911 में बेटा एक घटना घटित हुई, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। तो बेटा मैं आपको 1900 से लेकर 1947 के बीच की घटनाएं बता रहा हूं, तो इसीलिए आपको दिल्ली दरबार के बारे में कुछ और जानकारी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि दिल्ली दरबार भारत में 4 बार लगा है, 2 बार 1900 से पहले लगा है, इसलिए आपको यहां पर यह जानकारी 1911 की दी जा रही है। उसके बाद 1916 में बेटा यानी क्या हुआ, यानी होम रूल लीग, होम रूल लीग पार्टी की स्थापना हुई बेटा, होम रूल लीग पार्टी की स्थापना हुई। 1916 में बेटा क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन। 1916 में बेटा लखनऊ अधिवेशन हुआ। उसके पश्चात 1917 में आपका बेटा चंपारण आंदोलन आया, चंपारण आंदोलन। 1917 में चंपारण आंदोलन आया। 1918 में बेटा आपकी 2 घटनाएं घटित हुई, एक है अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल। एक है बेटा खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। ये घटनाएं आपकी क्रमबद्ध चल रही हैं। 1919 में बेटा आपकी 5 घटनाएं घटित हुई। आपको इन 5 घटनाओं को सीक्वेंस से पता होना अति आवश्यक है। 1919 में सबसे पहले बेटा रोलेक्ट एक्ट आया, रोलेक्ट एक्ट आया। उसके बाद में बेटा क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड। उसके बाद में बेटा क्या हुआ, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद में कमेटी बनी, हंटर कमेटी। तो सबसे पहले रोलेक्ट एक्ट आया, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद हंटर कमेटी आई, उसके बाद बेटा माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। नेक्स्ट नंबर पे बेटा 1919 में खिलाफत आंदोलन आया, खिलाफत आंदोलन। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये 1919 की 5 घटनाएं होगी, 1 2 3 4 5। ये घटनाएं बेटा सीक्वेंस वाइज हैं, ये घटनाएं क्रमबद्ध हैं। आपसे एग्जाम में कालानुक्रम में भी घटनाएं लगाने को आती हैं। तो आज की वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। तो 1920 में नेक्स्ट घटना क्या हुई बेटा, असहयोग आंदोलन, असहयोग, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट घटना बेटा 1922 में क्या घटित हुई, आपको वो भी पता होना चाहिए। 1920 में असहयोग आंदोलन आया। तो 1922 में बेटा एक घटना घटित हुई, चोरी कांड। तो यहां पर चोरी कांड हुआ। 1923 में बेटा स्वराज पार्टी का गठन हुआ, स्वराज पार्टी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 1928 में बेटा क्या हुआ, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ बेटा, साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। नेक्स्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट, नेहरू प्रतिवेदन, प्रतिवेदन। नेक्स्ट बेटा 1928 में क्या हुआ, 1928 में 3 घटना हुई। पहले साइमन कमीशन आया, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई,
उसके बाद बेटा बारडोली आंदोलन हुआ, बारडोली आंदोलन। तो उसके बाद एक मूवमेंट आया बारडोली आंदोलन। नेक्स्ट 1929 में एक घटना घटित हुई, इस घटना को बोला जाता बेटा पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। नेक्स्ट बेटा 1930 में घटना घटित हुई, 1930 में क्या हुआ, एक आंदोलन चला, उसका नाम है बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहां पर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। जो ये बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इस आंदोलन के तहत कितने मूवमेंट चले, तो इस आंदोलन के तहत हमारी 6 घटनाएं घटित हुई। आपको उन 6 घटनाओं के बारे में जरूर पता होना चाहिए। देखो फर्स्ट घटना, ये सेकंड घटना, ये थर्ड, यानी फर्स्ट घटना घटी, इसके बाद में क्या हुआ, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन क्लियर हुआ। फिर सेकंड घटना घटी, उसके बाद सेकंड गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। फिर बेटा थर्ड घटना घटी, उसके बाद में क्या हुआ, थर्ड गोलमेज सम्मेलन। आप समझ गए होंगे कि सर 1930 के तहत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसके तहत में 6 घटनाएं घटित हुई, यानी प्रत्येक घटना घटने के बाद में गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, या प्रत्येक गोलमेज सम्मेलन के यानी प्रत्येक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले कोई ना कोई घटना घटित हो रही है। तो फर्स्ट राउंड टेबल सम्मेलन से पहले कौन सी घटना घटित हुई, तो दांडी यात्रा। यहां पर दांडी यात्रा प्रारंभ हुई, यहां पर महात्मा गांधी और किसके बीच बेटा, इरविन, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके बीच में क्या हुआ बेटा, पूना समझौता हुआ। आप पूना समझौते को मोस्टली पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। बेटा प्रारंभ की 2 घटनाएं ये 1930 में घटित हुई, और ये मिडिल की 2 घटनाएं 1931 में घटी हुई। नेक्स्ट ये 2 घटनाएं 1931 में घटित हुई। याद करना बहुत इजी है। स्टार्टिंग की 2 घटनाएं 1930, पुनः 2 घटनाएं 1931, पुनः 2 घटनाएं स्टार्टिंग की 1930 और नेक्स्ट बेटा 1931, और नेक्स्ट घटनाएं जो है 1932। ये बातें बेटा आपके क्लियर होगी। नेक्स्ट आपने 1930 जो पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके पश्चात 1939 में क्या हुआ बेटा, एक फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना हुई। नेक्स्ट 1939 में बेटा मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या रखा गया, वो एक एक चीजें बताएंगे, घबराना नहीं है। फिर नेक्स्ट बेटा 1940 में क्या हुआ, यहां पर सबसे पहले पाक मींस पाकिस्तान की मांग, 1940 में पाकिस्तान की मांग हुई। 1940 में पुनः दूसरी घटना कौन सी हुई, वो अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव आया बेटा। नेक्स्ट 1914 में क्या हुआ, आपका यहां पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आया, व्यक्तिगत सत्याग्रह आया। नेक्स्ट बेटा 1942 में 2 घटना घटित हुई। 1942 में सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया, और नेक्स्ट 42 में बेटा क्या हुआ, यानी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ बेटा। जब ये घटित हुआ, इसके बाद नेक्स्ट 44 में क्या हुआ बेटा, नेक्स्ट 44 में आपका यहां पर CR फॉर्मूला आया। ये CR फॉर्मूला क्या था, आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा। नेक्स्ट 45 में बेटा कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन, इसी मिशन की मंजूरी मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। नेक्स्ट बेटा 1946 में वेबल योजना आई, वेबल योजना आई। नेक्स्ट बेटा 1947 में क्या हुआ, एक योजना है जिसका नाम है माउंट बेटन योजना।
यही वो योजना है जिसके माध्यम से भारत आजाद हुआ। तो ये वो घटनाएं हैं बेटा, एक बार आप पुनः देखें, जो 1900 से 1947 के बीच की घटनाएं हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका एग्जाम यूपी जुडिशरी का हो या अन्य किसी भी स्टेट की जुडिशरी का हो, यूपी एपीओ का हो या अन्य किसी भी स्टेट के एपीओ का हो, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। हाल ही में हरियाणा एडीए की वैकेंसी अभी निकली है, तो हरियाणा एडीए में जीएस की बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दी गई है। जीएस की इंपॉर्टेंस से ही प्रारंभिक परीक्षा का खेल होगा। जिस बच्चे की जीएस स्ट्रॉन्ग रहेगी, अच्छी रहेगी, वो बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा, अन्यथा नहीं। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ये टॉपिक्स जो मैं आज आपको दिया हूं, यहां से आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चन आएगा। तो आप इनको अवश्य याद रखें और इनके अंदर मैं आपको यानी डे बाय डे एक एक वीडियो के माध्यम से आपको एक एक टॉपिक्स पर यहां आपकी वीडियो बनाता रहूंगा और आपको ये टॉपिक्स मिलते रहेंगे। बट आप चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। Subscribe for more content.